चलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है चंद्रपाल वर्मा और इस YouTube चैनल का नाम है नियॉन क्लासेस। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन का सेकेंड पार्ट। ठीक है बच्चों, तो इंटीग्रेशन के फर्स्ट पार्ट में हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़े थे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो क्या है, डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलेस है वो याद होगा। ठीक है बच्चों, तो उसी चीज़ को कंसिडर करते हुए हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है बच्चों, लिमिट लगता है। और ये लिमिट किस प्रकार से लगता है चलिए हम लोग सीखते हैं। तो जैसे कि हम लोग को दे दिए है कोई x का पावर n दे दी है और इसका हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है dx के रिस्पेक्ट में। तो इसको तो करना बहुत ही आसान है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x का पावर जो n है उसमें एक जोड़ना है और नीचे में जो भी पावर में लिखा रहेगा उसको इधर लिख देना है ऐसे। ठीक है, और साथ ही में इसमें क्या आता था, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता था। लेकिन जब हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं ना बच्चों, तो इधर हम लोग क्या लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं। इधर क्या लगाते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट लगाते हैं। इधर हम लोग लिखते हैं लोअर लिमिट को और ऊपर में लिखते हैं हम लोग अपर लिमिट को। ठीक है बच्चों, करते किस प्रकार से हैं देखिए। तो एक बार हम लोग को x का जो वैल्यू आया है उसमें हम लोग को अपर लिमिट पुट करना रहता है, एक बार क्या पुट करना रहता है, लोअर लिमिट को। ठीक है, तो अभी देखिए एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम लोग को दे दिए है y = 3x ऐसे दे दिए है और इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम, ऐसे देगा फ्रॉम x = 1 to x = 2 तक। हम लोग को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है बच्चों, x = 1 से लेकर x = 2 तक। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग को लोअर लिमिट का वैल्यू 1 दिया है और अपर लिमिट का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 2 दिया है। तो इस केस में इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, किसका करेंगे, y का वैल्यू कितना है 3x और इधर लगाएंगे dx। जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ऐसे। अब इस पर लिमिट लगाने की बारी आ गई है बच्चों, है ना। तो क्या है, सबसे पहले इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट लगाएंगे। और लिमिट कैसे लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जो लोअर लिमिट है ना बच्चों, लोअर लिमिट को हम लोग नीचे में लिखते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। और अपर लिमिट को किधर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो अपर लिमिट क्या है, ऊपर 2 है। इस प्रकार से बच्चों अब क्या करेंगे, जब भी हम लोग करते हैं ना बच्चों, तो क्या करेंगे हम लोग, अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे हम लोग, लोअर लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार हम लोग x का वैल्यू अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद एक बार माइनस करके हम लोग क्या करेंगे, एक बार x का वैल्यू लोअर लिमिट करेंगे। कहने का मतलब देखो, जैसे कि क्या है यहाँ पास 3, एक बार हम लोग x का वैल्यू क्या रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे। क्या रखेंगे, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है हम लोग का, 2 है और पावर कितना है, पावर इसके ऊपर 2 है। ऐसे ब्रैकेट में करके कर लेंगे इसको माइनस, फिर माइनस का, फिर उसके बाद लोअर लिमिट करेंगे। लोअर लिमिट क्या है हम लोग का बच्चों, 1 है। तो x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। फिर से एक बार समझो, सबसे पहले हम लोग को कोई फंक्शन दिया था और फंक्शन को हम लोग को बोला था इंटीग्रेट करने के लिए बोला था। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, इंटीग्रेशन करना है x = 1 से लेकर x = 2 तक हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग ने सबसे पहले इंटीग्रेट किया इसको, किसको, 3x को dx के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग को ये रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट पे हम लोग को क्या लगाना बाकी है, लिमिट लगाना बाकी है बच्चों। ठीक है, तो लिमिट लगा दी हमने लोअर लिमिट और ऊपर में लिखा अपर लिमिट। तो अब लिमिट लगाने के बाद क्या होता है, एक बार हम लोग अपर लिमिट करते हैं, माइनस करके हम लोग लोअर लिमिट करते हैं। ठीक है बच्चों, अपर लिमिट में हम लोग एक बार x का वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे माइनस करके, एक बार हम लोग 1 रखेंगे इसका लोअर लिमिट, है ना। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना रहता है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना ही रह गया है। तो ये हो जाएगा 3 और ये 2 दूनी 4, 4 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 का 1 हो जाएगा। 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये 2। ये हो जाएगा 3 और ये 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 डिवाइडेड बाय 2। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9 डिवाइडेड बाय 2। तो इस प्रकार से हम लोग लिमिट लगाते हैं बच्चों। एक बार हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी लिमिट लगा के देख सकते हैं। चलिए लिमिट लगा के देखते हैं। जैसे कि हम लोग को बोला है sin x का इंटीग्रेशन करो,
या फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेट करो, y इज इक्वल टू कॉस एक्स को इंटीग्रेट करो, कॉस एक्स को इंटीग्रेट करो। और यहाँ पास लिमिट दी है हम लोग को, लिमिट जो है x का, x इज इक्वल टू x1 जो ली है लोअर लिमिट दी है 0 से लेकर x2 का जो वैल्यू दी है वो कितना दी है π/2 तक दी है ना। तो ये क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो लिमिट होगा वो कितना होगा, क्या होगा, ये थीटा के रूप में होगा, यानी कि थीटा का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन के रूप में होता है बच्चों। तो ये 0 रेडियन से हम लोग को π/2 रेडियन तक हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है, किसको, कॉस एक्स को। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसके सिंबल लगाएंगे इंटीग्रेशन का, उसके बाद लिखेंगे हम लोग ये कॉस एक्स, ठीक है बच्चों, और इधर क्या लगाएंगे हम लोग dx, ठीक है। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स का होता है हम लोग का साइन एक्स होता है, ठीक है बच्चों। साइन एक्स हो गया। अब हम लोग को ये इंटीग्रेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को लिमिट लगाना बाकी है। तो लिमिट क्या है हम लोग का, लिमिट कहाँ लगाना है, x1 इज इक्वल टू 0 से लेकर x2 जो है π/2 तक, ठीक है बच्चों। तो एक बार x का वैल्यू हम लोग को π/2 रखना है, अपर लिमिट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इधर लिखना है साइन, उसके बाद x का वैल्यू सबसे पहले अपर लिमिट का रखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये π/2 माइनस एक बार क्या रखेंगे हम लोग लोअर लिमिट, जो कि क्या है 0। तो ये अपर लिमिट माइनस क्या हो गया लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा साइन π/2 है ना, साइन π/2। इसको अंदर साइन को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन π/2 माइनस ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री, ठीक है बच्चों, 0 रेडियन, अभी रेडियन में ले रहे हैं तो रेडियन ही ले लो, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये π/2 का मतलब क्या होता है, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री बच्चों, ठीक है। इसको जरूर से ध्यान रखना, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। जो 2π रेडियन होता है, ठीक है बच्चों, 2π रेडियन ये होता है 360 के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। रेडियन और डिग्री क्या है, दोनों यूनिट होता है एंगल का। तो रेडियन से अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करने बोला, या फिर डिग्री से हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोला, तो आप इस चीज़ का सहायता ले सकते हो। जैसे कि डिग्री से मुझे, रेडियन से मुझे डिग्री कन्वर्ट करना है, किससे कन्वर्ट है, रेडियन से मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये 2π बाय क्या करूँगा मैं 360 करूँगा, ठीक है, 2π बाय 360, और ये क्या हो जाएगा इंटू थीटा। ये किस में आएगा बच्चों, इसका जो रिजल्ट आएगा मुझे वो जो भी थीटा रहेगा वो उसका जो वैल्यू रहेगा वो किस में आएगा बच्चों, वो आएगा हम लोग का रेडियन में आएगा, ठीक है बच्चों, सही बोल रहा हूँ ना मैं। इधर होगा रेडियन और ये होगा क्या, हम लोग का रेडियन होगा, और नीचे क्या होगा हम लोग का डिग्री होगा। तो ये डिग्री से ये डिग्री कट गया, और जो भी वैल्यू मिलेगा हम लोग को किस में मिलेगा, रेडियन में मिलेगा ना। तो अगर किसी भी थीटा को रेडियन में चेंज करना है तो ये वाला फार्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर जो π/2 है, π/2 का मतलब क्या हुआ, π/2 का जो वैल्यू होता है बच्चों वो कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम लोग साइन का ग्राफ भी बना सकते हैं, आगे चल के आप सभी लोग को काम आएगा। देखिए इस प्रकार से होता है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है साइन का बच्चों वो 1 होता है, और ये जो ग्राफ होता है साइन का ग्राफ वो 0 से स्टार्ट होता है। ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये कितना डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया, ये कितना डिग्री हो जाएगा 360 डिग्री। इधर वैल्यूज़ होता है बच्चों, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1 होता है। तो ये +1 से -1 के बीच ऐसे इस प्रकार से ग्राफ बनाता है। इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं साइन का ग्राफ, ठीक है बच्चों। अगर आप लोग देखोगे ये साइन π/2 क्या मतलब होता है, साइन 90 का वैल्यू इसमें मैक्सिमम होता है ना। तो मैक्सिमम यानी कि साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस साइन 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, देखिए बच्चों यहाँ पर 0 डिग्री होता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन हुआ फ्रॉम x1 इज इक्वल टू 0 से लेकर x2 इज इक्वल टू π/2 तक, उसका क्या होगा, इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना होगा 1 होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग जरूर से नोट कर सकते हो। इसी प्रकार से बच्चों आप सभी लोग ना, ये मैंने कॉस का किया है, इसी प्रकार से आप लोग किसका करना है, आप सभी लोग को साइन का करना है, और लिमिट सेम है, ठीक है बच्चों। लिमिट कितना है, x1 इज इक्वल टू 0 से लेकर x2 इज इक्वल टू π/2 तक है, ठीक है बच्चों। इसको करो आप लोग जल्दी से, है ना, वीडियो पॉज करके इसको जल्दी से करना क्या है, इधर y का जो वैल्यू है वो क्या है, साइन x है, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, लिमिट दे दिया हम लोग को x1 इज इक्वल टू 0 रेडियन से x2 इज इक्वल टू π/2 रेडियन तक, करके देखिए आप लोग।
तो चलो बच्चों, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन जो है वो बना लिया होगा। मैं एक बार आप सभी लोग को बता देता हूँ। तो y का वैल्यू कितना दिया है हम लोग को, sin x दिया है, और इसको किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है ना। तो सिंपल से इसको इंटीग्रेट करो। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाना है, 0 से लेकर हम लोग को π/2 तक का हम लोग को लिमिट लगाना है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है हम लोग का, सिंपल से इंटीग्रेशन करना रहता है बच्चों, ठीक है। तो sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस x होगा बच्चों। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? ठीक है, सही बोल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पास जब हम लोग लिमिट लगाएंगे ऐसे, तो यहाँ 0 से लेकर कितना तक लगाएंगे हम लोग, π/2 तक, ठीक है बच्चों। तो जब लिमिट लगाएंगे तो एक बार x का वैल्यू हम लोग π/2 रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस, और इधर क्या रखेंगे, x का वैल्यू एक बार π/2 रखेंगे, माइनस एक बार क्या रखेंगे, 0 रखेंगे ऐसे बच्चों, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, हम लोग का इंटीग्रेशन हो गया सिंपल से। अब देखो बच्चों, ये क्या हो जाएगा, कॉस π/2, इस कॉस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, कॉस π/2, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब इसको कॉस 0 को इधर लिख सकता हूँ मैं, कॉस 0 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, ये कॉस π/2 डिग्री ऐसे, ठीक है बच्चों। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, तो देखिए जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को साइन का ग्राफ बताया था, उसी प्रकार से कॉस का ग्राफ भी बता देता हूँ। ये जो कॉस का ग्राफ जो होता है ना बच्चों, वो स्टार्ट होता है 1 से लेकर, और ये कहाँ तक जाता है, ये -1 तक जाता है। इस प्रकार से ऐसे जाता है बच्चों, और ऐसे जाता है। तो ये हो गया हम लोग का 0 डिग्री, ये हो जाएगा हम लोग का 90 डिग्री, ये हो जाएगा हम लोग का 180 डिग्री, ये हो जाएगा हम लोग का 270 डिग्री, और यहाँ जाके लास्ट ये होता है 360 डिग्री। तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। cos 270 का वैल्यू 0 होता है। cos 360 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका वैल्यू याद भी रख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर देखिए cos 0 का वैल्यू कितना हुआ, cos 0 का वैल्यू होता है 1 माइनस cos 90 डिग्री, ये π/2 का मतलब क्या होता है बच्चों, अभी बताया था मैंने, π/2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, ये 0 होता है। तो इसका भी आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो sin x का इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक कितना होता है, 1 होता है, ठीक है बच्चों। अगर आप सभी लोग का ऐसा है तो बहुत अच्छा बात, नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं जो कि फिजिक्स में आता है, आप सभी लोग को फिजिक्स में आता है ये, कभी न कभी तो आएगा। ये Gm1m2/r², और या फिर x² ले लेते हैं, इधर हम लोग Gm2/x² लेते हैं इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करना है आप सभी लोग को, x का जो वैल्यू है x1 से लेकर x2 तक, यहाँ से x यहाँ लिमिट दे देते हैं हम लोग r1 से लेकर r2 तक ऐसे। तो आप सभी लोग को इसको इंटीग्रेट करना है। तो जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं ना बच्चों, तो जो कांस्टेंट रहता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, जो इंटीग्रेशन है उसके बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ Gm1m2 क्या है, कांस्टेंट है। किसका इंटीग्रेशन करना है हम लोग को, 1/x का स्क्वायर को भी इंटीग्रेट करना है। तो Gm1 इंटू m2 को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन किसका करना है हम लोग को, 1/x² इंटू क्या हो जाएगा, ये dx, है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाना है, r1 से लेकर r2 तक ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये तो सिंपल से ऐसे ही हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²। तो ये मैं x² को 1/x² को किस प्रकार से लिख सकता हूँ बच्चों, इसको x⁻² लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है बच्चों, है ना। अब देखो यहाँ पास जब ये x का पावर n होता है ना बच्चों, तो फॉर्मूला क्या होता है, पावर में 1 जोड़ते हैं, और जो भी पावर नीचे पावर में लिखा रहता है ना, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, वो लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा Gm1m2, है ना। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा, लिमिट लगा देते हैं यहाँ पास। हम लोग का लिमिट क्या है, हम लोग का r1 से r2 तक, और इसको इंटीग्रेट करो तो इसमें 1 जोड़ना है ना। जब 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, -2 + 1 कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और जो भी ऊपर लिखा रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। ऊपर क्या लिखा है बच्चों, -1 लिखा है, तो नीचे भी हम लोग क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। और ये हम लोग का इंटीग्रेशन हो गया है,
ये क्या हो गया हम लोग का, ये इंटीग्रेट हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, एक बार लिमिट लगाना है। और x का पावर -1 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं, 1/x। x का पावर -1 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1/x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, और ये माइनस है ना, इसको बाहर ला लो, तो बाहर ला लेंगे तो ये हो जाएगा g m1 m2 हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, नीचे r1/r2 हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा बच्चों, 1/x बचेगा। ठीक है बच्चों, अब करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा, एक बार हम लोग को x का वैल्यू क्या रखना है, r2 रखना है, एक बार क्या रखना है, r1 रखना है। ठीक है, तो ये g m1 m2, और ये हो जाएगा हम लोग का 1/r2 -1/ क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपने किया है तो सही है। इसके आगे भी किया जा सकता है। इसके आगे कैसे कर सकते हो, यहाँ पर देखो, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा g m1 m2 बाई क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा, ये माइनस, और इधर क्या है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये g m1 m2 बाय r1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस टर्म को इधर लिख लो, इस टर्म को उधर लिख लो, ऐसे करके। तो ये हो जाएगा g m1 m2 बाय r1 माइनस क्या हो जाएगा, g m1 m2 बाय r2। चाहो तो आप ये g m1 m2 को बाहर कांस्टेंट ले सकते हो, इसको कैसे कर सकते हो, कांस्टेंट ले सकते हो, और ये हो जाएगा 1/r1 -1/ क्या हो जाएगा, r2। इतना लंबा प्रोसेस करने का मेरा इरादा आप सभी लोग को ये बताना है कि जब भी ऐसे माइनस में आए, है ना, कोई भी टर्म माइनस में आए, तो आप सभी लोग ना बस इसको क्या कर दो, लिमिट को चेंज कर दो बच्चों। तो जो माइनस टर्म रहेगा ना वो पॉजिटिव बन जाता है। ध्यान से सुनिए एक बार, और इसका जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, g m1 m2 बाय 1/r1 -1/r2 आ रहा है। इस रिजल्ट को ध्यान रखिएगा। मैं अभी के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको अभी मिटा रहा हूँ, है ना। इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, g, अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे कमेंट करके बताना। इसको नहीं दिखेगा तो मैं इधर लिख देता हूँ। इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, g m1 m2 बाय 1/r1 -1/r2 आ रहा है ना, रिजल्ट ये आ रहा है। तो देखो यहाँ पास अगर मैं करूँगा ना तो ये माइनस आ रहा है, यहाँ पास क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो जब भी ऐसे इस प्रकार से माइनस आए ना, तो आप सभी लोग क्या कर सकते हो, लिमिट को चेंज कर सकते हो। लिमिट को चेंज कर सकते हो, कहने का मतलब क्या है, अपर लिमिट को लोअर बना देना और लोअर लिमिट को अपर बना देना बच्चों। तो इससे जो है ना ये माइनस साइन हट जाएगा। कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ से इसी स्टेप से मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो अब मैं लिमिट को चेंज कर देता हूँ। लिमिट को चेंज करने का मतलब इसको इधर लिख लूँगा, इसको इधर लिखूँगा, है ना। तो ये r1 है ना, तो उसको ऊपर r1 कर दो और नीचे में r2 कर दो, और ये जो माइनस साइन है ना इसको मिटा दो ऐसे। ठीक है बच्चों, इतना कर सकते हो आप लोग, बिल्कुल कर सकते हो। उसके बाद करो ना, ये g m1 m2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा 1/, अपर लिमिट क्या है हम लोग का, r1 है, माइनस 1/, लोअर लिमिट क्या है हम लोग का, r2 है। तो जो हमारा जो ये रिजल्ट देखिए, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट क्या है, सेम ही है। तो एक चीज़ आप लोग जरूर से ध्यान रखना, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं और उसके रिजल्ट में अगर माइनस सिंबल लगा है, तो लिमिट को चेंज करने से वो जो माइनस सिंबल है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना। तो इस बात का जरूर से आप लोग ध्यान रखना, और इसको आप लोग क्या कर सकते हो, नोट भी कर सकते हो, साथ साथ नोट करते भी चलिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग क्या है, डेफिनिट इंटीग्रेशन है, हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और मैं आप सभी लोग को कुछ क्वेश्चन दे दूंगा इस वीडियो के अंत में। अब हम लोग ग्राफिकल थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इंटीग्रेशन का मतलब होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि अगर हम लोग को दिए है y जो है फंक्शन है किसका, x का, और अगर मैं y का ग्राफ बनाया, तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे दो एक्सिस की आवश्यकता पड़ती है, एक तो x एक्सिस, दूसरा है y एक्सिस। टोटल तो वैसे 3 एक्सिस होता है, एक कौन सा एक्सिस, एक x एक्सिस, एक y एक्सिस और एक z एक्सिस। जो ये है x एक्सिस है, ये क्या है हम लोग का y एक्सिस है, और z एक्सिस जो कि आप लोगों की तरफ आ रहा है ना। तो ये +x +y, और जो आप लोग की तरफ आ रहा है वो +z। ये -x हो जाएगा इधर, है ना, जो नीचे तरफ जाएगा वो -y हो जाएगा, और जो मेरे अंदर तरफ जाएगा बोर्ड के इस अंदर तरफ ऐसे, तो वो हो जाएगा -z। तो ये 3 एक्सिस होता है बच्चों, जरूर से ध्यान रखना। अभी के लिए हम लोग 2 एक्सिस सिस्टम को ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो y जो है वो फंक्शन है किसका है, x का है, और इसका जो ग्राफ है मुझे कुछ इस प्रकार से ऐसे मिला, है ना बच्चों, इस प्रकार से ऐसे मिला। और मैं क्या करता हूँ, अब इस
इंटीग्रेशन का मतलब समझता हूँ। जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ ना y का इसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब समझते हैं। तो ये क्या है, y का कर्व है हम लोग का। अब इस y के कर्व के एरिया अंडर द कर्व निकालना है मुझे बच्चों। तो ये y इंटू डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द कर्व, है ना। यहाँ बस मैं लिमिट लगा देता हूँ बच्चों। लिमिट क्या है हम लोग का, ये x1 से लेकर x2 तक। देखिए ये जो ग्राफ है ना, इसका लिमिट अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ग्राफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ग्राफ है। देखिए ये जो ग्राफ है ना और आगे एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग लिमिट लगा देंगे तो मैं अगर यहाँ पास x1 ले लेता हूँ इधर, और इधर क्या ले लेता हूँ x2, ठीक है बच्चों। तो मैंने लिमिट लगा लिया, इतने ही एरिया, इतना ही जो एरिया है, सॉरी इसके अंदर, इस कर्व के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी कर्व है ना, उस कर्व के अंदर जितने भी एरिया आएगा ना वो ये रिप्रेजेंट करेगा एरिया अंडर द कर्व, ये वाला इक्वेशन। और ये कौन सी इक्वेशन है, ये इंटीग्रेशन की इक्वेशन है। और इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है बच्चों। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, x1 से लेकर x2 तक जितने भी एरियास आते हैं, है ना, उसको वही क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। अब देखिए ये आएगा कैसे, तो मैं क्या ले लेता हूँ, x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ यहाँ पास ऐसे, जिसका जो विथ है, विथ यानी कि इसका जो लंबाई है, यानी कि जो चौड़ाई है वो क्या है, बहुत छोटा है। यहाँ कौन सा एलिमेंट ले रहा हूँ मैं बच्चों, यहाँ जो ले रहा हूँ मैं एलिमेंट वो है dx है, ठीक है बच्चों। इसका जो चौड़ाई है, चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो मैंने आपसे बिल्कुल डिफ्रेंशिएशन में बताया था, d का मतलब होता है, ये रिप्रेजेंट करता है चेंज को। और ये चेंज कैसा होता है बच्चों, ये वेरी स्मॉल चेंज होता है ना। जब भी हमें बहुत ही ज़्यादा छोटा चेंज को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये dx हो गया, और ये क्या है बच्चों हम लोग का, ये है y, ठीक है। तो इस छोटे से एलिमेंट में जो भी ये एरिया है, शेडेड एरिया है ना, ये एरिया है मेरा, है ना। तो इसका एरिया किस प्रकार से करूँगा, इसका एरिया लिखने के लिए मैं लिखूँगा y इंटू क्या हो जाएगा मेरा, ये dx हो जाएगा ऐसे, है ना। यहाँ पर इंटू का चिन्ह नहीं लगाता, सेल्फ अंडरस्टूड है। ये y इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा इस छोटे से एलिमेंट का, है ना। इस छोटे से ऐसे ये पत्ती, ये छोटा सा जो स्ट्रिप्स है ना, ये छोटा सी ये पतला सा जो स्ट्रिप है ना, उसका एरिया क्या है, y इंटू dx है। अब ऐसी छोटा पत्ती यहाँ पास छोटा स्ट्रिप लो, यहाँ छोटा स्ट्रिप लो, इस छोटे स्ट्रिप लो, ऐसे 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 करके x1 से लेकर x2 तक ऐसे छोटा छोटा स्ट्रिप लो और उसको क्या कर दो, जोड़ दो, है ना। उसको जोड़ेंगे तो उस जोड़ने का जो सिंबल लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं बच्चों, है ना। तो ये जो छोटा छोटा पत्ती है ना, ये छोटा पत्ती होगा, यहाँ छोटा पत्ती हो गया, यहाँ छोटा पत्ती हो गया, है ना, यहाँ छोटा स्ट्रिप हो गया, यहाँ छोटा स्ट्रिप है। तो इन सभी छोटे 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 स्ट्रिप्स का जो एरिया है उसको जोड़ो तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का अगर आप लोग हिंदी में मीनिंग देखोगे तो उसका मतलब होता है जोड़ना। तो ये छोटे छोटे एरिया को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, किसमें, इंटीग्रेशन में, ठीक है बच्चों। तो इसी को क्या बोला जाता है, इंटीग्रेशन बोला जाता है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द कर्व। और कर्व का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ये लिमिट है x1 से लेकर x2 तक के जो एरिया है ना, उसी को देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको जरूर से आप लोग सभी लोग नोट करना, है ना, ठीक है, नोट कर लो। अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल सिचुएशन करके देखते हैं क्या ये सही में होता है क्या नहीं, है ना। एक प्रैक्टिकल लेते हैं हम लोग। मुझे ना प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने में थोड़ा सा ज़्यादा आनंद आता है ना। जो फार्मूलास वगैरह ना उसके साथ छेड़खानी में करने में मुझे बहुत आनंद आता है। तो थोड़ा सा आनंद लेते हैं हम लोग बच्चों। हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं, सिंपल सा लीनियर इक्वेशन लेते हैं। लीनियर इक्वेशन लेने का पीछे का उद्देश्य मेरा ये है कि जो भी हमें ट्रायंगल मिलेगा और रेक्टेंगल मिलेगा, उसका जो एरिया अंडर द कर्व है उसको निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कहने का मतलब क्या है, देखो अभी कहने का जो मैंने बोला उसका जो तात्पर्य है वो लास्ट में आप सभी लोग को समझ आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने y लिया, y इज इक्वल टू 3x+2 ले लेता हूँ। इसका मुझे ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इधर मैं x कोऑर्डिनेट लेता हूँ, ऊपर मैं x कोऑर्डिनेट लेता हूँ, इधर लेता हूँ y कोऑर्डिनेट। अब ये x का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रख के हम लोग उसका y का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट निकालेंगे, ठीक है। अगर मैं x का वैल्यू 0 रखता हूँ तो y का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। x का वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगा
तो 3 एकम 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है बच्चों, अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये 3 दूनी 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अगर मैं इसका वैल्यू 3 रखता हूँ तो ये 3 त्रिक 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। एक बार मुझे चेक करने दो, कैमरा में दिख रहा है क्या ये? हाँ दिख रहा है बच्चों, ठीक है, सही है। इसके बाद अगर मैंने x का वैल्यू कितना रखा, 4 रखा, यानी कि 4 रखा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पे 12, 13 14 हो जाएगा ये। ठीक है, 4 पे 12 13 14। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, इसके कोऑर्डिनेट इस प्रकार से ग्राफ बनाने के लिए मैं ऐसे लाइन खींचूंगा। ये कौन सा एक्सिस है, ये हम लोग x एक्सिस लेते हैं, इधर क्या लेते हैं हम लोग, y एक्सिस लेते हैं। ठीक है बच्चों, अभी देखना, तो हम लोग करने क्या जा रहे हैं, एक बार हम लोग जो फिजिकल मेथड है ना, जैसे कि एरिया जो भी कर्व मिलेगा हमें कुछ इस प्रकार का कर्व मिलेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो एरिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे किस मेथड से, ये वाला एरिया निकालेंगे प्लस ये वाला एरिया निकालेंगे, तो ये एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा, ये इक्वेशन का है ना। एक बार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार इंटीग्रेशन की सहायता से निकालेंगे। ठीक है बच्चों, और एक बार ऐसे ही करके देखेंगे, और अगर दोनों का वैल्यू सेम आ गया तो हम लोग का क्या है, इंटीग्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, है ना। मिशन पास्ड ऐसे लिखा था ना, तो उस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग का ये मकसद है अभी, है ना। तो इधर मैं लगता हूँ, इधर एक ये ऐसे करके, तो 1 2 3 4 एक एक के गैप में लेना सही होगा। एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में थोड़ा सा 14 तक गए हैं, है ना, वैल्यू कितना तक गए हैं 14 तक, तो दो का गैप लेना मेरे ख्याल से क्या होगा, सही होगा ऐसे बच्चों। तो ये 2 4 6 इसे लिख देते हैं, 2 4 6 8 10 12 और ये क्या हो जाएगा 14। ठीक है बच्चों, अब इसको जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को मिलाते हैं। तो 0 पे इसका वैल्यू कितना है, x इज इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू कितना है, 2 है, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पास आएगा। x इज इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू कितना है, 5 है, ऐसे 1 पे कितना है 5 है बच्चों, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पास आएगा। 2 पे इसका वैल्यू कितना है बच्चों, x इज इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू कितना है 8 है, तो ये जो पॉइंट है वो कुछ यहाँ पास आएगा बच्चों, है ना, ये ऐसे करके। और x इज इक्वल टू 3 पे y का वैल्यू कितना आएगा, 11 का आएगा ऐसे, तो मेरा कुछ यहाँ पास आ रहा है बच्चों, देखो ऐसे। और x इज इक्वल टू 4 पे हम लोग का y का वैल्यू कितना आ रहा है, 14 आ रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, ऐसे। और मुझे कहाँ से कहाँ तक के एरिया को इंटीग्रेट करना है, यहाँ पास मैं लिमिट लेना पड़ेगा ना। और ये जो ग्राफ है ना, वो तो जितना ज़्यादा हम लोग x का वैल्यू रखते जाएंगे उतना ही y का भी वैल्यू आते जाएगा। ये तो ग्राफ इन्फाइनाइट तक जाएगा, तो इन्फाइनाइट तक तो हम लोग को जोड़ना नहीं है। हम लोग यहाँ पास लिमिट ले लेते हैं, जो हम लोग x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 3 तक के जो ग्राफ है ना, उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं बच्चों। x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 3 तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी ग्राफ बनेगा ऐसे, तो इसके अंदर का जो एरिया है उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, एक बार हम लोग किसकी सहायता करते हैं, एक बार हम लोग जियोमेट्री की सहायता से करते हैं और दूसरी बार हम लोग इंटीग्रेशन की सहायता से करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं जियोमेट्री की सहायता से कर रहा हूँ। तो यहाँ बस मैं क्या करता हूँ, ये 2 एरिया में डिवाइड कर देता हूँ, इसको यहाँ ना करके मुझे यहाँ बनाना चाहिए ऐसे, है ना। तो ये एक तो हम लोग का ट्रायंगल का एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और दूसरा क्या है, मैं प्लस करूँगा एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, है ना, मैं प्लस करूँगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर 3x + 2 का मुझे ग्राफ मिल जाएगा, और उसका लिमिट क्या है 0 से लेकर 3 तक। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू क्या करते हैं हम लोग हाइट करते हैं। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। इसका बेस देखो क्या है, 0 से लेकर 3 तक है, तो ये बेस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू हाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हाइट है ये कितना है हम लोग का, ये हम लोग का 9 है शायद मेरे ख्याल से। 3 पे इसका वैल्यू कितना है 11 है, सॉरी यहाँ पास क्या है 11 है। तो इसका जो हाइट है बेस हो गया, अब हाइट मुझे चाहिए, ये 2 है और ये कितना है 11,
11 में अगर आप लोग 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये 9 बचेगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लेते हैं हम लोग। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो ये लेंथ हम लोग का क्या है, ये 1 से लेकर ये 3 तक है, यानी कि 3 इंटू हाइट कितना है इसका, देखो ब्रेथ कितना है इसका, 0 से लेकर 2, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका, है ना, 6 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 9 ये 27 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 27 डिवाइडेड बाय 2 यूनिट, है ना, स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 2 प्लस क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग, इसको एलसीएम 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 27 प्लस हो जाएगा ये 12 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे करके, तो ये 7 + 2 9 और 2 1 3, ये हो जाएगा बटे 2, 39 डिवाइडेड बाई 2 हम लोग का वैल्यू आ रहा है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 2 × 18, 1 तो 2 पंचे 10, तो 19.5 आना चाहिए, 19.5 आना चाहिए इसका एरिया। इसका एरिया हम लोग कितना आ रहा है, 19.5 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। एक बार फिर से करके देख लेते हैं। हाफ इंटू बेस, बेस कितना है हम लोग का 3 है, और हाइट कितना है हम लोग का, ये वाला हाइट, तो ये वाला हाइट यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना है हम लोग का 11 है, और यहाँ से हाइट कितना है 2 है, तो 11 में 2 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो ये हम लोग का रेक्टेंगल का एरिया आ गया। और ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का ये हम लोग का ट्रायंगल का एरिया आ गया। और ये कौन सा एरिया आ गया, ये हम लोग का रेक्टेंगल का एरिया आ गया। तो रेक्टेंगल कौन सा है, ये वाला ऐसे, है ना। रेक्टेंगल का एरिया हम लोग का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो इसका लेंथ कितना है 3 और ब्रेथ कितना है हम लोग का 2, तो 3 दूनी 6 स्क्वायर यूनिट ये हो गया। तो दोनों के एरिया का हम लोग जोड़ दिए 27 डिवाइडेड बाय 2 को, है ना, 27 बाय 2 और इसका 6, तो 27 डिवाइडेड बाय 2 और इसको इसका जो वो होगा इसको हम लोग 2 से इंटू करेंगे, उसका ऊपर भी 2 से इंटू करेंगे, तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। 27 + 12 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एलसीएम, इसका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 27 + 12 कितना हो जाएगा, 7 2 9 ऐसे, और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और डिवाइडेड बाय 2, तो 2 एकम 2, तो 2 एकम 2, 2 × 18, 1 बचा, 2 पंचे 10, तो 19.5 स्क्वायर यूनिट आ रहा है एरिया। किसकी सहायता से निकाले हैं ये हम लोग इस ग्राफ की सहायता से निकाले हैं, है ना, बेसिक जियोमेट्री का यूज़ करके हम लोग निकाले हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज़ करके हम लोग इसका एरिया निकालते हैं बच्चों। तो इंटीग्रेशन का यूज़ करके हम लोग एरिया निकालेंगे, तो हम लोग का 19.5 आना चाहिए। कितना आ रहा है हम लोग का, अभी आंसर लिख देता हूँ इधर, 19.5 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। इंटीग्रेशन की सहायता से निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y का वैल्यू क्या है हम लोग का 3x प्लस क्या है 2, ऐसे बच्चों, इंटू क्या हो जाएगा ये dx। लिमिट कहाँ है, 0 से लेकर 3 तक। ठीक है बच्चों, एनर्जी कैसे है आप सभी लोग का बताइए मुझे, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, थोड़ा सा ऐसा करके देखा करो, तो करके देखा हुआ ना तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है बच्चों, है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इंटीग्रेट करता हूँ सबसे पहले। तो इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस क्या हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें लिमिट लगाना है यहाँ और यहाँ। जब भी ऐसे बीच में प्लस का सिंबल आ जाएगा ना, तो इस फंक्शन का अलग से लिमिट लगाना और इसका जो लिमिट है उसको अलग से करना, मतलब दोनों में ही लिमिट लगेगा। ठीक है बच्चों, इसको बताया नहीं था, अभी नोट कर लेना, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 0 से 3, ये भी हो जाएगा 0 से 3, मतलब दोनों में अलग अलग लगाना। जब प्लस का सिंबल लगे ना बीच में ऐसे, तो इसमें भी लिमिट लगाना, इसमें भी लिमिट लगाना है, इसमें भी लिमिट लगाना है, इसको भी लिमिट पर लगाना है। ठीक है बच्चों, चलो तो एक बार x का वैल्यू क्या रखना है, 3 रखना है ना। तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व करते हैं, ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो ये x का पावर कितना रखेंगे हम लोग, यहाँ पास x का वैल्यू कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, और 3 का पावर कितना रखेंगे, 2। ये हम लोग का क्या हो गया अपर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या है 0 है, ऐसे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये 2। यहाँ पास प्लस का सिंबल लगेंगे बच्चों, यहाँ पास क्या है 2, एक बार अपर लिमिट हम लोग का 3 है, और माइनस लोअर लिमिट कितना है 0, ऐसे। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6, है ना। 9 3 कितना हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 2, इधर मैं कर लेता हूँ इसको,
ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा बच्चों, है ना। तो इसको मैं इधर 2 से इंटू करता हूँ, इसको भी 2 से इंटू करता हूँ, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। 27 प्लस 12 कितना हो जाएगा 7 2 9 और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको आप करोगे तो ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 नहीं 18, 19.5 ही आ रहा है ना बच्चों। तो ये एप्लीकेशन है किसका, इंटीग्रेशन का। अभी देखो बच्चों, अभी तो देखिए ये जो मुझे ग्राफ मिला ना, स्ट्रेट लाइन मिला है, स्ट्रेट लाइन मिला है, तो इससे मुझे फ़ायदा ये हो गया कि यहाँ ट्रायंगल के एरिया मुझे निकालने आता है फार्मूला की सहायता से, और रेक्टेंगल के एरिया भी मुझे निकालना आता है फार्मूला की सहायता से। लेकिन क्या हो अगर ग्राफ कुछ दूसरा उल्टा पुल्टा बन जाए। उल्टा पुल्टा बनने का मतलब क्या है कि यहाँ पास जो ग्राफ का, जो आप लोग ग्राफ बनाओ, है ना, जो ग्राफ बनाओ, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। जब आप लोग ग्राफ बनाओ तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाए, ऐसे 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 ऐसे। तो और हमें पूछा गया है कि यहाँ x इज इक्वल टू x1 से लेकर x2 तक को हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इस केस में बच्चों इंटीग्रेशन वाला ही जो फॉर्मूला है वो काम आएगा। यहाँ पर आप लोग अब क्या करोगे, यहाँ का एरिया निकाल लोगे। ये ट्रायंगल का एरिया है तो ये निकल जाएगा, यहाँ ये रेक्टेंगल का एरिया है तो ये निकल जाएगा, यहाँ पास भी ये रेक्टेंगल का एरिया है तो ये निकल जाएगा। लेकिन ये वाला एरिया कैसे करोगे आप लोग, है ना। तो यहाँ पास ये समस्या आएगा। तो अगर करो तो अगर सिंपल सा है तो आप लोग उसको क्या कर सकते हो, आप लोग उसको ग्राफ की सहायता से निकाल लोगे, है ना, जो फार्मूलास वगैरह लगाने। लेकिन अगर ग्राफ कोई उल्टा पुल्टा बन गया जैसे कि ये वाला है तो इसका एरिया निकालना तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है ना। तो उस केस में हम लोग का क्या काम आता है, इंटीग्रेशन काम आता है बच्चों, है ना। आई होप आप सभी लोग को समझ आया है। समझ आ रहा है तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर सकते हो। रोज़ वीडियो जो फिजिक्स का है वो मिलते रहेगा। साथ ही मैं सोच रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ 4-5 दिन के अंदर में केमिस्ट्री का वीडियो भी आना चालू हो जाएगा। और टाइमिंग क्या रहेगा बच्चों, टाइमिंग रहता है शाम को 6 बजे। तो आप लोग शाम को 6 बजे बुक कॉपी खोलकर आप अपने स्टडी टेबल में बैठ जाइएगा और साथ ही में मेरे करते जाइएगा, ठीक है। और जहाँ पास मैं क्वेश्चन बनाने के लिए बोलता हूँ ना बच्चों, तो वहाँ पास आप लोग क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और क्वेश्चन को ट्राई करना है ना। तो आज का जो होमवर्क है आप सभी लोग नोट कर लीजिए, इसको जरूर से बना के लाना और नहीं बनेगा तो कमेंट करके बता देना मुझे, ठीक है। आप लोग को करना है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में। यहाँ लिमिट है हम लोग का सॉरी dx एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। x का जो लिमिट है वो x1 से लेकर x2। ये पहला फार्मूला है, पहला क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा है आप सभी लोग के लिए क्वेश्चन, इंटीग्रेट करना आप सभी लोग को 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। यहाँ पर जो लिमिट है x का ही लिमिट है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 4 तक, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है बच्चों। तीसरा जो आप सभी लोग को करना है 1/x का, है ना, ठीक है 1/x का नहीं देता अभी, एक और AC ले लेते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 5। इंटीग्रेट आप लोग को करना है इसका dx की रिस्पेक्ट में, कहाँ से कहाँ तक, हाँ यहाँ पास 0 से लेकर या फिर 3 से लेकर इधर 5 तक कर देना ऐसे बच्चों, ठीक है बच्चों। ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन मैं आप सभी लोग को दे देता हूँ, हम लोग साइन का ले लेते हैं। साइन x का इंटीग्रेशन करना है आप सभी को dx के रिस्पेक्ट में। यहाँ पास एंगल जो लेते हैं हम लोग पाई बाय 3 से पाई/4, है ना बच्चों, या फिर पाई ले लेते हैं, चलो ठीक है पाई तक ले लो, ठीक है, हाँ पाई, ठीक है पाई सही रहेगा, ठीक है पाई ले लो, कोई बात नहीं, पाई/3 से पाई तक, ठीक है बच्चों। ये 4 क्वेश्चन हैं, आप सभी लोग इस 4 क्वेश्चन को जरूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि सर मुझसे बन गया है या फिर भैया मुझसे बन गया है। आप लोग मुझे भैया भी बोल सकते हो, सर भी बोल सकते हो, जैसा आप सभी लोग की मर्जी, जो भी प्यार से बोलोगे वो एक्सेप्ट होगा बच्चों इधर, है ना। तो ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन को आप लोग जरूर से बना लेना। इंटीग्रेशन का जो हम लोग का यहाँ टॉपिक है यहाँ एंड होता है। 2 वीडियो मैंने बनाया, पहला वीडियो और ये है हम लोग का सेकेंड वीडियो। तो यहाँ तक आप लोग का देखने के लिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग से कल एक और नए वीडियो में। जय हिंद, पढ़ते रहिए, बाय बाय।